नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भोपाल से एक बड़ी खबर है। अगर आपके घर में कोई शिक्षक है या रिश्तेदार भी है तो ये खबर आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों पर एस्मा लग गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी छुट्टियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लग दी गई है, रोक लगा दी गई। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो अभी नहीं, चूंकि एस्मा लग गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि यह आदेश है एस्मा, शिक्षक और कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से नहीं कर सकेंगे इनकार। अगर मान लीजिए शिक्षक कर्मचारी हैं और उनको लगता है परीक्षा ड्यूटी हम क्यों करें, तो इनकार नहीं कर पाएंगे। एस्मा के तहत अगले 2 महीने तक छुट्टियों पर रोक लग गई है। यानी ये महीना जनवरी का है, फरवरी और मार्च तक छुट्टी नहीं मिलेगी। लिखकर नोट कर लीजिए। 1 फरवरी, अच्छा ये अगली लाइन देखिए, 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक। ये ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मार्च से बढ़ाइए 1 महीना और। 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक ये लागू रहेगा एस्मा। प्रदेश में 7 फरवरी से शुरू हो रही है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और स्वाभाविक सी बात है, क्यों इसमें कोई छुट्टी लेगा, लेकिन एस्मा लगाया गया है। साक्षी आगे की जानकारी देंगी, बताइए। बाकी जो आपने ब्रेकिंग दी थी वो ने बता दिए, इससे इतर बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए राहुल, बिल्कुल इस बीच ऐसा होता है कि शिक्षक जो है किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में जाने के लिए छुट्टियां मांगते हैं या फिर व्यक्तिगत किसी निजी कार्य के लिए छुट्टियां मांगते हैं। ऐसी छुट्टियां ना मिले और ये सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे फोकस्ड है, बच्चों के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर शिक्षक जो है वो फोकस्ड है। इसी विषय को लेकर हर साल देखिए एस्मा लगाया जाता है और इस साल भी परीक्षाओं को देखते हुए एस्मा लागू कर दिया गया है। यहाँ 1 फरवरी से एस्मा लागू कर दिया जाएगा। 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक किसी भी शिक्षक को किसी भी रीजन से छुट्टी नहीं दी जाएगी और उनका पूरा फोकस जो है वो बच्चों के एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर होना चाहिए। और देखिए लगभग इस बार 17 लाख विद्यार्थी जो है वो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के उसमें एमपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पे एग्जाम का प्रेशर होता है। ऐसे में जरूरी है कि जो शिक्षक है वो उन पर ज्यादा फोकस्ड रहे। तो ना किसी धरने प्रदर्शन के लिए ना किसी निजी कार्य के लिए जो छुट्टियां हैं 30 अप्रैल तक नहीं मिलने वाली हैं। हाँ भाई, इसमें तो कम से कम आपको धरना प्रदर्शन और छुट्टियां लेनी भी नहीं चाहिए, जितने भी शिक्षक हैं। चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अब आपको इंदौर ले चलेंगे इस खबर के बाद। इंदौर में धर्म बदलने के आज 2 मामले सामने आए हैं। सलमान का पर्दाफाश हो गया है। ये सलमान ये है, दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा। पहला मामला, कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला पर युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर महिला ने रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ दिया उसने। बावजूद इसके नोटिस पीरियड के दौरान भी, नोटिस पीरियड में है, इसके दौरान भी आरोपी युवती को परेशान करता रहा, जिसके बाद युवती ने रास्ते में आरोपी की जूते से पिटाई कर दी। भाई नोटिस रिजाइन दे चुकी है, नोटिस पीरियड में है और उसके बावजूद धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, उसके बावजूद ये बातें चल रही हैं। अब वो क्या करे, रिजाइन दे दिया, उसको काम नहीं करना है, आप उस पर दबाव बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, ये क्यों है। और उसके बाद जब युवती को कुछ नहीं समझ में आया तो उसने बस जो किया वो आप देख रहे हैं। हालांकि IBC 24 इसको सही नहीं मान रहा है। पुलिस के पास वो गई, मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वही दूसरा मामला तिलक नगर का है। यहां लव जिहाद का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाली एक युवती ने मुस्लिम युवक पर धोखे में रखकर जबरन शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता इंदौर में रहकर प्राइवेट जॉब करती है। उसकी इंस्टाग्राम पर अजय नामक युवक से दोस्ती हो गई, दोनों की बातचीत बढ़ी, मुलाकातें होने लगी। पीड़िता के अनुसार युवक ने कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। बाद में उसे पता चला कि युवक का वास्तविक नाम सलमान है। युवती की शिकायत पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पे एक लड़के द्वारा उससे दोस्ती की गई और उसने अपना नाम जो है आकाश बताया था और उस बात को लेके उसकी दोस्ती करके और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती को मालूम चला कि उसने नाम छुपा के और नाम बदल के उससे दोस्ती की है और उसका शारीरिक शोषण किया है,
तो उस संबंध में थाना तिलक नगर पे उसके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पे थाना तिलक नगर पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। कॉलेज छात्रा प्रिया की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी खबर है ये। शॉर्ट पीएम में है, मौत का खुलासा हो गया। हैमरेज और शरीर पर चोटों से मौत हुई, ये बात सामने आई है। कपिल और उसके 3 दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे थे। प्रिया के दोस्त कपिल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रिया की मौत से पहले कपिल ही साथ में था और कपिल की तलाश भोपाल पुलिस कर रही है, क्योंकि उसको कई बातें पता होगी और यही वजह है। इधर कटनी में कोतवाली थाने में धरने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों में चोरी होने से ये कार्यकर्ता गुस्साए। एक ही रात में 4 मंदिरों में चोरी हुई है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कोतवाली थाने में धरने पर बैठे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। इनका कहना यह है कि मंदिर में लगातार चोरी हो रही, मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। एक ही रात में 4 मंदिरों में चोरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा ऐलान है। जून 2026 तक देश के हर गांव में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। 4G नेटवर्क। आज भारत में 120 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। 120 करोड़। ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएंगे। शिवपुरी के बदरवास सब स्टेशन के लोकार्पण करने के लिए सिंधिया पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जून 2026 तक भारत के हर गांव में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। आज देश में 140 करोड़ आबादी है। 120 करोड़ मोबाइल के उपभोक्ता हैं। चप्पे चप्पे में सबके हाथ में डब्बा है और जिस गांव में डब्बा का सिग्नल नहीं आता, वो जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पे है। प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। जून 2026 तक हर गांव में 4G लाने का संकल्प हमने लिया है। उस संकल्प को हम सिंधिया ने यह बड़ा ऐलान किया है, यानी 4G नेटवर्क की बात है। 4G नेटवर्क जून 2026 तक हर गांव में होगा। भोपाल के भारत भवन में चल रहे भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में एक सत्र के विषय को लेकर विवाद हो गया। साहित्य के नाम पर होने वाले इस आयोजन में जब एक सत्र का शीर्षक सामने आया तो उसे लेकर साहित्यकारों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान नाम का एक सत्र रखा गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। सत्र का विषय सामने आते ही कई साहित्यकारों और सामाजिक संगठनों ने कहा यह क्या है। विरोध करने वालों का कहना है कि एक आक्रांता से जुड़े नाम को भारत और हिंदुज्म से जोड़कर देखना न तो ऐतिहासिक तौर पर सही है और ना ही किसी साहित्यिक मंच की गरिमा के अनुरूप है। तो रखा क्यों गया ये सत्र? अब देखना होगा कि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल इन सवालों का जवाब देता है या फिर एक बार बहस के बीच रह जाता है। पोस्टर को देखा था तो मेरे मन में भी एक प्रश्न उपजा था कि आखिरकार हम भारत की खोज किन किन लोगों से करवाना चाहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब तक चलती रहेगी और अगर ये चल रही है तो उसको करने वाले लोग कौन होंगे। हमें अपना इतिहास क्या आक्रांताओं के चश्मों से पढ़ना पड़ेगा। लोगों के विचार में है कि इसमें बाबर की तारीफ की जा रही है, जबकि जो ऑथर हैं आभास मल्दियार साहब, वो खुद यहाँ आप उनकी इंटरव्यू लीजिए तो उनका सोच और उनका विचार और उनका लेखन इससे बिल्कुल भिन्न। मध्य प्रदेश में एक गजब घोटाला उजागर हुआ है। यहां अधिकारी गोबर और गौमूत्र पर रिसर्च के नाम पर
पूरे 3.5 करोड़ रुपए डकार गए। कितने? 3.5 करोड़ रुपए रिसर्च के नाम पर। कौन? अधिकारी लोग। मामला जबलपुर की नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी का है। यहां पंचगव्य योजना अधिकारियों की अय्याशी की भेंट चढ़ गई। एक लाइन में इसको आप जान लीजिए, अय्याशी की भेंट। और हम बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी को पंचगव्य से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज खोजना था, लेकिन अधिकारियों ने इस फंड से गोवा जैसे 24 शहरों की हवाई यात्रा करके मौज किया। यानी पंचगव्य में ऐसा कौन सा रिसर्च करना था भाई साहब जो आप गोवा चले गए और गोवा बेंगलुरु 24 शहर घूम रहे थे आप। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर अपर कलेक्टर और जिला कोषालय ने पूरे मामले की जांच की। जांच में यह पता चला कि 3.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। रिसर्च की आड़ में इन अधिकारियों ने साल 2011 से 18 के बीच में खूब घोटाला किया है। अब यूनिवर्सिटी के कुलगुरु समझ रहे हैं ना, यानी कुलपति, ये यहां पर कुलगुरु कहा जाता है, मनदीप शर्मा सफाई दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको सफाई देते हुए? मतलब जनता का पैसा 3.5 करोड़ रुपए में ये गोवा घूम रहे हैं पंचगव्य में रिसर्च करने के नाम पर, और आप कुलगुरु होकर सफाई दे रहे हैं। क्या सपोर्ट है भाई? वहीं अपर कलेक्टर ने मामले में जांच की बात कही है। हाँ, जो पंचगव्य योजना की स्कीम स्वीकृत राशि थी, उसमें राशि में जो व्यय की गई है उस पर अनियमितताएं प्रथम दृष्टया पाई गई है, और उसकी हमने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को सौंप दी है, और वो जो भी है वरिष्ठ अधिकारियों से ही कार्रवाई होगी। इसमें जो भी कार्य हुआ है उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो फंडिंग एजेंसी है उसको दे दी जा चुकी हैं, और ऑडिटेड रिपोर्ट्स थी वो सारी। देखते हैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना आएगी तो हम विल सी टू दैट, और उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे। राजधानी भोपाल में गायों की मौत और गौमांस मिलने पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस की जिस गाड़ी से 26 टन गौमांस मिला, उसमें गौमांस मिला, उसमें पुष्टि हुई कि गौमांस है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया और ठेकेदार के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। वहीं कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उग्र आंदोलन हम करेंगे। गौरतलब है कि भोपाल के जिस इलाके में नगर निगम ने 1 महीने पहले 35 करोड़ रुपए से बना आधुनिक स्लॉटर हाउस शुरू किया, फिलहाल संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेजकर स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया है। जो भोपाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आज कौन कौन लोग इसमें शामिल है? कौन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा मिल रहा था? किन पुलिस वालों को पैसा मिल रहा था? कौन नगर निगम के अधिकारी पैसा ले रहे थे? इसकी जांच होनी चाहिए। कोई गौ हत्या का मामला आता है यहाँ पर तो दोषी कौन है? वो लोग जो सरकार में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति और दोहरा चाल चरित्र चेहरा यही आज गौ माता की हत्या का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं पैसे लेके एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके संरक्षण देके इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। अगर स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा, और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा, जरूरी हुआ है तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में भरोसे को तोड़ने वाली चोरी की घटना सामने आई है। अब भरोसे को तोड़ने वाली चोरी क्या है जरा वो समझिएगा। असल में यहां पड़ोस के एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरी की। करीब 35 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया, जिसे बेचकर आरोपी ने अपना पुराना कर्ज और ईएमआई चुका दिया। उसका जो कर्ज था और ईएमआई थी चुका दिया। पीड़ित मयूर कृष्णानी ने अपने घर के लॉकर में नकदी और कीमती जेवर रखे थे। इसी दौरान आरोपी ने कृष्णानी की माताजी से चाबी की चोरी की और अलग अलग 4 बार लॉकर को पूरी तरह खाली कर दिया। 4 बार में खाली किया। नीलगंगा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी, सीएसपी और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच की। शक के आधार पर पड़ोसी युवक से पूछताछ की गई, उस पर शक हुआ। इस दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए के सोने के जेवर आरोपी से बरामद किए।
आरोपी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है, होनी भी चाहिए। आज कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट ऑफिसर की टीम में हमारे नियुक्त किए। उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना का एक कथन स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए हैं। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश उन्होंने अलग अलग जगह पर ठिकाना कर्ज के तौर पर बताया और इसलिए 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करना है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।